फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग सब जानते हैं, वर्ब की क्वेश्चन सीरीज शुरू की गई है जिसकी आज क्लास सेकंड है। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले कहूंगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो अब देर न करते हुए चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन वन इज द timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper। timid का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई धीरे चलने वाला क्रिएचर। तो timid creature was driven into a narrow lane कि किसी गली से जा रहा था, तो किडनैपर ने क्या किया, उसे पकड़कर ले गया। स्ल्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स, स्ल्यू क्या है यहाँ पर, वर्ब है। और स्ल्यू का मतलब क्या होता है, स्ल्यू का मतलब होता है वर्ब किस लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है जब कोई गाड़ी जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, इधर उधर घूमती है, तो उसे के लिए हम स्ल्यू का यूज करते हैं। अब कोई किडनैपर उसे घुमाने तो लेकर नहीं गया होगा। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, स्ल्यू का यूज ना होके हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, स्ल्यू की जगह ये एक दूसरी वर्ब है स्ले, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेन होगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जैसा कि सेंटेंस में इट वॉज स्ल्यूड, तो स्ल्यूड की जगह किसका यूज करेंगे हम, स्लेन का यूज करेंगे। तो करेक्ट वर्ब क्या रहेगी फ्रेंड्स, स्ले रहेगी। स्ले का मतलब होता है धीरे, धीमे धीमे। हम यहाँ पर क्या लेंगे, किडनैपर क्या है, उसे धीमे से किडनैप करके ले गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वर्ब के जो सेम मीनिंग देते हैं पर सेंसेस अलग अलग निकलती हैं जिनकी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या है, सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases। फ्रेंड्स देखिए, हमने कल ही को सेंटेंस किया था it was being a rainy day, उसमें क्या दिया हुआ था, रेनी डे दिया हुआ था। इसमें एक मर्डर केस, बीइंग हमें पता है किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए यूज हुआ है। और ही के बारे में क्या किया गया, तो वो मर्डर केस में फंसने वाला ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान हो सकता है, बट रेनी डे में इंसान, कोई रेनी इंसान तो रेनी डे नहीं होगा। यस फ्रेंड, तो यहाँ पर ये तो ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्या है, जैसे ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड। फ्रेंड्स, कंक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, फाइनली, और सस्पेक्टेड का मतलब कि हमें कोई डाउट है किसी चीज को लेकर। यस, समझ रहे हैं ना कि कंक्लूसिवली का मतलब क्या होता है कि फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना, और सस्पेक्ट का मतलब होगा किसी चीज में डाउट होना। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है फ्रेंड्स, एक दूसरे के कंट्रोवर्सी हैं, और दोनों वर्ड्स क्या हैं, एक साथ यूज नहीं हो सकते एक सेंटेंस में। इसीलिए हम क्या करेंगे, या तो कंक्लूसिवली को हटा देंगे और सेंटेंस क्या रहेगा, being implicated in a murder case, he was suspected for all the unsolved murder cases। This is the correct sentence। इसमें क्या है फ्रेंड्स, बी पार्ट में एरर था। ऑप्शन बी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द फ्रेंच एम्बेसी employs him regularly as he knows to speak French। फ्रेंड क्या दिया हुआ है कि फ्रेंच एम्बेसी उन्हीं एम्प्लॉयज को रेगुलर करती है जो कि फ्रेंच बोलना जानते हैं। जब भी नोज क्या है, क्या बताता है, किसी काम के करने के तरीकों को, जैसे कि मैं जानती हूँ खाना बनाना, आई नो हाउ टू कुक फूड, तरीके को बता रहा है। आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू डू वट एवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब इसमें यही है ना कि जो बोलना जानते हैं फ्रेंच, उन्हीं को रख रहा है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, आई नो हाउ टू
ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? हाउ टू स्पीक फ्रेंच, कि वो जानते हैं, जो फ्रेंच बोलना जानते हैं उन्हीं को फ्रेंच एम्बेसी रेगुलरली एम्प्लॉय करती है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट? द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज हिम रेगुलरली एज ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या है? बी पार्ट में एरर है। ऑप्शन बी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन that because of his severe cramps he should lay in the bed for a few days. फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है? डॉक्टर एडवाइस किया किसको? मिस्टर मुरुगन को। क्यों किया? क्योंकि उन्हें क्या है, बहुत सारी चोटें आई थी। क्रैम्प्स का मतलब होता है छोटे छोटे चोटें आना। ही शुड ले, कि उन्हें क्या है, कुछ दिन बेड पर लेट कर रेस्ट करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वर्ब इंग्लिश में लाई से 3 वर्ब होते हैं। एक तो लाई, एक लाई, लाई, लाइड, लाइड, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। यस। एक होता है लाई, ले, ले, जिसका मतलब होता है लेटना। यस, लेटने से मतलब होता है। और एक होती है ले, लेट, लेड, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स या तो लेटाना से मतलब ले लीजिए या फिर रखने से मतलब ले लीजिए। अब किसी इंसान को हम रख तो सकते नहीं ना, हम उसको लेटा सकते। यस, उसको खुद ही लेटना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? ले से दिया हुआ है। और हमें पता है शुड क्या है? शुड मॉडल। और मॉडल के साथ आने वाली वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ले का यूज ना होके किसका यूज होगा? लाई का यूज होगा, जिसका मतलब है लेटना। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी किसकी? वर्ब की। मैंने बता दिया लाई का 2 मतलब होते हैं। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, एक लाई का मतलब होता है लेटना। बट वह सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होंगी वो उनकी अलग अलग होगी। झूठ बोलने की होगी लाइड, लाइड, और लेटने की होगी ले, ले। और ले से भी एक वर्ब और बनती है जिसका मतलब होता है लेटाना या फिर रखना। यस फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या है कि मॉडल के साथ जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? ले इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म जो भी मान लीजिए, हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दी है क्या? लाई। तो सेंटेंस क्या रहा? द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मर्गन that because of his severe cramps he should lie in the bed for a few days. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या फ्रेंड? सी पार्ट में एरर है। ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द डाटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रेज्ड इट टू 6.1%, द हाइएस्ट एवर इन 5 years। क्या है फ्रेंड्स? ऐसे ही जैसे हमने पीछे पढ़ा लाई के बारे में, यहाँ पे भी दो राइज एंड रेज दो वर्ब हैं जिनका मीनिंग अलग अलग है। राइज का मतलब होता है उठना और रेज का मतलब होता है उठाना। अब जैसे हम सन के बारे में बात करें, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यस, वो क्या है? खुद से उठता है, हम उठाते नहीं है, इसीलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? राइज का यूज करते हैं। और जो हम खुद उठाते हैं जैसे रेज योर हैंड, रेज योर पेंसिल, तो ये हम उठाते हैं, इसीलिए हम क्या है? रेज का यूज करते हैं, उठाना का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपने आप पढ़ रही है, अपने आप उठ रही है, उस चीज के लिए देखिए यहाँ पर रेज। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसे कोई उठा तो रहा नहीं है, समझ रहे हैं ना? किसी के द्वारा उठाई तो जा नहीं रही है, अपने आप से बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या है? रेज्ड जो आया है वो रॉन्ग है। और हमें पता है हैज के साथ हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो राइज की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? राइजन रहेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? हम राइजन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स,
वर्ब की थर्ड फॉर्म उठना अपने आप से बढ़ रही है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइज और रेज के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा कि राइज का मतलब होता है खुद से उठना और रेज का मतलब होता है जो चीज हम उठाते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि लोग भी हमने उठा दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया। ये क्या है, खुद से बढ़ने वाली चीजें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, राइजन का यूज होगा। सेंटेंस क्या रहेगा, द डाटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट has risen to 6.1%, the highest ever in 5 years. This is the correct sentence. तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर है, सॉरी सी पार्ट में एरर है। ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज he complained to the police that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any money. देखिए सेंटेंस, ही कंप्लेन टू द पुलिस कि उसने पुलिस को कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की, दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन, कि उसका ब्रीफ केस जो है वो चोरी हो चुका था। एंड दैट ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, अब उसे बिना किसी मनी के उठा दिया गया। लिफ्टेड का मतलब तो यही होता है ना फ्रेंड्स, उठाना। तो लिफ्टेड तो हो नहीं सकता बिना मनी के। उस क्या, वो मतलब खाली हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो हम कुछ नहीं बचा के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेफ्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, लेफ्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिफ्टेड ना होके किसका यूज करेंगे हम, लेफ्ट का यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या रहेगा, he complained to the police that his briefcase had been stolen and that he was left without any money, कि अब उसके पास कुछ नहीं, कोई भी पैसे नहीं बचे हैं। यस फ्रेंड्स, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। तो सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द पीएम said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. फ्रेंड्स क्या है, पीएम ने क्या कहा कि उसकी पार्टी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेगी जो पहले वाली गवर्नमेंट ने की थी। अब जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो पढ़ने में बड़ा करेक्ट लगता है, बट जो गवर्नमेंट मिस्टेक करेगी वो कोई छोटी मिस्टेक तो नहीं होगी, बड़ा ब्लंडर होगा। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं हम उनके लिए डन यूज कर सकते हैं, बट जो बड़ी मिस्टेक्स हैं हम उनके लिए डन ना यूज करके क्या यूज करते हैं, मेड मेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मेड का यूज करते हैं फ्रेंड्स, सॉरी मेक मिस्टेक। तो मेक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी कहें वो क्या रहेगी, मेड रहेगी। हम मेक का यूज करते हैं, मेक बाय गवर्नमेंट, मेक, या और पहले वाली गवर्नमेंट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है तो क्या आएगा, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज भी। तो फ्रेंड्स क्या है सेंटेंस, द पीएम said that his party would not repeat the mistakes made by the previous government. This is the correct sentence. तो फ्रेंड सी पार्ट में आ रहा है, ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज शी stopped and said that she had forgotten taking the key from the key hole. कि वो क्या है, रुकी और फिर उसने क्या कहा कि वो भूल गई है की हॉल से चाबी निकालना, मतलब वो ताला लगाना भूल गई है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात बताती हूँ, रिमेंबर और फॉरगॉटन के बीच। हम रिमेंबर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि हम पिछले साल वहां गए थे, क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर। तो जब हम बात कर रहे हैं जो चीज हो चुकी है, जो चीज हो चुकी है, फिर उसके साथ हम क्या है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। बट यहाँ पर सेंटेंस में देखिए कि वो क्या कह रही है, वो कुछ देर रुकी और फिर उसे याद आया कि उसने ताला तो लगाया ही नहीं, मतलब जो काम हुआ ही नहीं है हम उसके लिए क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म यूज
नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये केसेस सिर्फ फॉरगॉटन और रिमेम्बरिंग के केस में ही होंगे, सबके साथ मत यूज कर देना। तो यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स, फॉरगॉटन टू टेक का यूज करेंगे हम। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जब कोई चीज ना हुई हो और वो हमें याद आई हो। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या रहेगा, शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टू टेक द की फ्रॉम द की हॉल। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है, बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, My teacher did not object to me using the calculator। कि मेरे टीचर ने क्या है, ऑब्जेक्शन नहीं किया मेरे कैलकुलेटर यूज करने पर। मेरे फ्रेंड्स हमने कल ही परसों ही पढ़ा था, कल की क्लास में आई थिंक, कि यूजिंग ये क्या है, जीरन है, और इससे पहले आने वाले मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है प्रेपोजिशन का। बट जीरन से जब भी पहले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस ना यूज होके क्या होता है, पोजेसिव केस यूज होता है। तो मी की जगह क्या यूज करेंगे हम, माई का यूज करेंगे। मेरे कैलकुलेटर यूज करने पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बुक पढ़ने पर कोई दिक्कत नहीं। मेरे पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जीरन से पहले क्या आएगा, पॉजेसिव केस आएगा प्रोनाउन का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि क्या है, आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करते हुए अब हम बढ़ेंगे क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, द इंडियन रेलवेज हैज sought funds to upgrade tracks and signals with the aim of achieve zero in accidents। फ्रेंड्स रेलवेज देख के ये मत समझिएगा कि यहाँ मिस्टेक है, रेलवे कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि रेलवेज एक ऐसा नेटवर्क है जो सिंगुलर में काउंट होता है, इसीलिए ये चीज़ ठीक है। इंडियन रेलवेज ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब यूज हुई है। सोट क्या है फ्रेंड्स, सिक की थर्ड फॉर्म है। किसकी, सिक जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म सोट है। तो रेलवे, इंडियन रेलवे ने क्या है, फंड की डिमांड की है। सिक का मतलब होता है डिमांड करना, उनसे परमिशन लेना होता है कि किस लिए, टू अपग्रेड ट्रैक्स को अपग्रेड करने के लिए और एंड सिग्नल्स को भी अपग्रेड करने के लिए, विद द एम ऑफ, किस एम से, अचीव जीरो एक्सीडेंट। अब यहाँ पर आ जाइए, ऑफ क्या है फ्रेंड्स, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आने वाले जितने भी वर्ब, हम जो वर्ब, अचीव क्या है, वर्ब है, और जितनी भी वर्ब हैं हम उनको क्या है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब मेनली किस में यूज होती हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज होती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अचीव ना होके अचीविंग आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, अचीविंग आएगा। अचीव क्या है, रोंग है। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब क्या रहेगी, आईएनजी फॉर्म में रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस क्या रहेगा, द इंडियन रेलवेज हैज sought funds to upgrade tracks and signals with the aim of achieving zero accidents। This is the correct sentence। और फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है, अगर यहाँ पर अचीविंग दिया होता और यहाँ पर रेलवे दिया होता या फिर हैज की जगह हाफ दिया होता तो ये भी मिस्टेक्स हो सकती थी, कि रेलवे सोच के हम सोचते कि रेलवे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज होगा, बट नॉट फ्रेंड। इंडियन रेलवेज क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, डी पार्ट में एरर था, ऑप्शन डी को टिक करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, वी कंसीडर नेचुरल रिसोर्सेज। किसका क्या कंसीडर कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, नेचुरल रिसोर्सेज है।
ओनली फॉर रूरल कम्युनिटीज, कि हम क्या कंसीडर करते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज किसके लिए हैं, रूरल कम्युनिटीज के लिए। बट नाउ, लेकिन अभी क्या है, इट इज अ मेजर प्रोवाइडर। फ्रेंड सब्जेक्ट ये है और इट इज किसके लिए यूज हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज हो रहा है। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या है, इट इज का यूज नहीं होगा। इट इज की जगह क्या आएगा फ्रेंड्स, दे आर आएगा। क्या आएगा, दे आर आएगा। क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हो तो इट इज करेक्ट था, बट रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए क्या किया हमने, इट इज को हटाकर दे आर का यूज किया है। अब आगे देखिए, मेजर प्रोवाइडर ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शंस फॉर बोथ अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। आगे सारा सेंटेंस करेक्ट है, बस मिस्टेक क्या थी, यहीं पर थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इट इज का यूज किया था, और नेचुरल रिसोर्सेज प्लूरल नाउन है, इसीलिए क्या है, आने वाला प्रोनाउन भी क्या यूज होगा, प्लूरल ही यूज होगा। ओके फ्रेंड, और वर्ब भी प्लूरल होगी। तो सेंटेंस क्या रहेगा, वी कंसीडर नेचुरल रिसोर्सेज only for rural communities, but now they are a major provider of livelihood options for both urban and semi-urban populations. This is the correct sentence. Okay friend, तो इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर था, ऑप्शन बी को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज वन वे टू मेन स्ट्रीम। देखिए फ्रेंड्स, वन वे, एक रास्ता, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। मेन स्ट्रीम, वुमेन इन डिफरेंट पोलिस, डिफरेंट के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि तरह तरह की पुलिस फोर्सेस, तो ये भी करेक्ट है। आर टू डेवलप अ मॉडल पॉलिसी, मॉडल पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं। दैट, अब ये क्या है फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद सेंटेंस दूसरा शुरू हो गया, चैलेंजेस द डीप पेट्रियार्की इन द इंस्टीट्यूशन। यस, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ मिस्टेक है, वन वे टू मेन स्ट्रीम वुमेन, वन सब्जेक्ट, मेन स्ट्रीम वुमेन इन डिफरेंट पुलिस फोर्स, प्लूरल नाउन, ये ठीक था। वन आर दिया हुआ है फ्रेंड्स, डिफरेंट पुलिस फोर्सेस आर टू डेवलप, आर जो यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वन वे के लिए यूज हो रहा है। वन वे क्या है, एक रास्ता, सिंगुलर नाउन है। क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए हमें पता है हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज का यूज करेंगे। तो क्या सेंटेंस रहेगा, वन वे टू मेन स्ट्रीम वुमेन इन डिफरेंट पुलिस फोर्सेस is to develop a model policy that challenges the deep patriarchy in the institution. फ्रेंड्स, इसमें और मिस्टेक्स भी हो सकती थी। क्या हो सकती थी, जैसे मॉडल पॉलिसी दिया गया है और यहाँ पर मॉडल पॉलिसी के लिए चैलेंजेस यूज हुआ है। मॉडल पॉलिसी क्या है, एक मॉडल पॉलिसी है। अगर यहाँ पर हम चैलेंज लिख देते तो ये भी क्या था, मिस्टेक में चला जाता, क्योंकि मॉडल पॉलिसी सिंगुलर नाउन है और उसके लिए यूज जो वर्ब हुई है वो प्लूरल में होती अगर चैलेंज लिखते तो। अब चैलेंजेस लिखा है तो ये करेक्ट है। तो एग्जामिनर क्या है, किसी भी तरीके से मिस्टेक आपको दे सकता है एरर फाइंड आउट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज in the meeting were present our Honorable Prime Minister as well as some other delegates of the ruling party to figure out the crisis. क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स, इन द मीटिंग, मीटिंग में कौन प्रेजेंट है, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट वन, एज वेल एज क्या है, कंजक्शन यूज की गई है। क्या यूज की गई है फ्रेंड्स, कंजक्शन यूज की गई है। सम अदर डेलीकेट्स, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट टू है। तो फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट वन जब कंजक्शन को
के साथ सब्जेक्ट टू के साथ जोड़ा जाता है तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें देखिए, इन द मीटिंग वर प्रेजेंट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वर्ब क्या है, वर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि क्या है, सिंगुलर नाउन है। और वर्ब क्या दी गई है, प्लूरल में दी गई है। तो सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब तो हो नहीं सकती, तो वर्ब का यूज ना होके किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, सब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट टू के बीच में कंजक्शन से जोड़ा जाए तो आने वाली वर्ब क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन होगी। अगर सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और सब्जेक्ट वन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इसमें सेंटेंस रहेगा, इन द मीटिंग वॉज प्रेजेंट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सम अदर डेलीगेट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी टू फिगर आउट द क्राइसिस। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। तो ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, the WHO proves that one of the finest reflections on mental illness are now occurred in various labs। क्या बात की गई है फ्रेंड्स, वन ऑफ की, कि WHO ने प्रूव किया है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्या है, अलग सेंटेंस शुरू हो गया, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं किसकी, वन ऑफ द की, किसकी, वन ऑफ द की, तो इसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन मेंटल इलनेस आर, वर्ब क्या दी हुई है, प्लूरल दी हुई है, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्या रहेगा, आर की जगह हम इसका यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या रहेगा फ्रेंड्स, कि द WHO प्रूव्स दैट वन ऑफ द फाइनेस्ट रिफ्लेक्शंस ऑन मेंटल इलनेस is now occurred in various labs। This is the correct sentence। तो इसके सी पार्ट में आ रहा है फ्रेंड, सी ऑप्शन को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, the number of female nominee for music awards who belong to Latin America and France is alarming the fans in the country। फ्रेंड देखिए, बात कर रहा द नंबर ऑफ, जब भी सेंटेंस में हम द नंबर ऑफ की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है फ्रेंड्स, आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल नाउन रहेगा और वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ हमारा सब्जेक्ट है, फीमेल नॉमिनी क्या है, नॉमिनी सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, जो कि क्या है, गलत है, प्लूरल में होगा तो इसीलिए क्या होगा, नॉमिनीज होगा। करेक्शन हो गई यहाँ पे पर। तो द नंबर ऑफ फीमेल नॉमिनीज फॉर म्यूजिक अवार्ड्स हु बिलोंग, आने वाली वर्ब बिलोंग है, ये क्या दी हुई है, सिंगुलर में दी हुई है, करेक्ट है। टू लैटिन अमेरिका एंड फ्रांस इज अलार्मिंग द फैंस इन द कंट्री। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट कि द नंबर ऑफ की जब भी हम बात करते हैं तो आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल रहेगा और वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, ए पार्ट में एरर था, ऑप्शन ए को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, इट इज सरप्राइजिंग दैट neither of the two candidates have been selected for the post of branch manager due to inefficiency। फ्रेंड्स, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ क्या है फ्रेंड्स, आने वाला नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, नीदर ऑफ, इट इज सरप्राइजिंग, यह सरप्राइजिंग था, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज हुआ, नीदर ऑफ सब्जेक्ट के लिए, फिर आगे नाउन है टू कैंडिडेट्स जो कि प्लूरल है, इट्स करेक्ट। फिर देखिए कैंडिडेट, हैव क्या है,
प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और फ्रेंड्स हमें पता है कि नीदर ऑफ के साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव का यूज ना होके हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। सेंटेंस में क्या रहेगा करेक्ट? इट इज सरप्राइजिंग दैट नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर ड्यू टू इनएफिशिएंसी। क्योंकि फ्रेंड्स नीदर ऑफ का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं है तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसीलिए वर्ब हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज नन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स। फ्रेंड्स अभी अभी हमने पढ़ा, तो क्या दिया हुआ है, नन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स। नन ऑफ के साथ नन ऑफ हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल रहेगा, प्लेयर्स। ठीक है, who has been given a chance to join this team plays confidently। who जो हैज जो यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, प्लेयर्स के लिए यूज हुआ है। प्लेयर्स क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। कि नन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स, कि जितने भी सिलेक्टेड प्लेयर थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिन्हें चांस दिया गया टीम में और वो कॉन्फिडेंटली खेले। टू गिव सेंटेंस क्या रहेगा, none of the selected players who have been given a chance to join this team play confidently। this is the correct sentence। यहाँ पर अगर फ्रेंड्स प्लेज की जगह प्ले भी होता तो ये भी करेक्ट होता, दोनों चीजें करेक्ट हैं। हम टीम के लिए यूज कर रहे हैं, अब हर प्लेयर के लिए, तो प्लेज भी करेक्ट है और प्ले भी करेक्ट है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज द recent data released by CAG suggests that equivalent populations of Brazil and China endure the same number of cyclones and other natural calamities during winter। क्या कह रहे हैं कि recent data released by CAG suggests that equivalent population of Brazil and China endure the same number of cyclones and other natural calamities during winter। Recent data release किया गया किसके द्वारा, CAG suggest that equivalent। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट है। equivalent populations of Brazil and, तो populations क्या है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब भी क्या है जो एंड्योर यूज हुई वो भी प्लूरल यूज हुई। द सेम नंबर ऑफ साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज ड्यूरिंग विंटर। इस सेंटेंस में क्या फ्रेंड्स कोई एरर नहीं है, इसीलिए क्या रहेगा, ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज a series of miscalculations by several governments as explained by the Supreme Court in both Jammu and Kashmir and at the center has led to the impasse between the two। क्या कहा फ्रेंड्स, a series of miscalculations by several यूज हुआ है तो गवर्नमेंट्स, ये भी प्लूरल नाउन ठीक है। एज एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर एट द सेंटर हैज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है हैज, वो सुप्रीम कोर्ट दो के बारे में बात कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर एंड एट द, और यहाँ पर सिंगुलर ना यूज होकर कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम, हैव का यूज करेंगे। तो क्या रहेगा सेंटेंस, अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशंस बाय सेवरल गवर्नमेंट्स as explained by the Supreme Court in both Jammu and Kashmir and at the center have led to the impasse between the two। This is the correct sentence। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द मॉनिटरिंग कमेटी इज अ टीम ऑफ स्टूडेंट
who take care of the issues in the mess and report to the secretary in case of any mission mi- mischief. फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है? द मॉनिटरिंग कमेटी। कमेटी के बारे में बात कर रहा है। कमेटी किसकी है? टीम ऑफ स्टूडेंट्स की है। हु टेक, यहाँ पर हु जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? कमेटी के लिए यूज हुआ है। कमेटी क्या है? एक टीम है स्टूडेंट्स। कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई हम लोगों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। हु किसके लिए यूज करते हैं? हम जब भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और कमेटी कोई पर्सन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज होगा? विच का यूज करेंगे हम। यस फ्रेंड्स, तो क्या रहेगा? द मॉनिटरिंग कमेटी इज अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स विच टेक केयर ऑफ द इश्यूज in the mess and report to the secretary in the case of any mischief. Okay friends, this is the correct sentence. तो इसमें क्या है? बी पार्ट में एरर था। ऑप्शन बी को टिक करते हुए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये था क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई क्लास क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करेंगे आप? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे? हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने के फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को वोकेबलरी प्रोवाइड की जाती है जिससे क्या आपकी तैयारी और बेहतर की जा सके। और हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ताकि क्या है एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी ही नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।